अफगानिस्तान में भूकंप से 800 लोगों की हुई मौत। पूर्वी अफगानिस्तान के जलालाबाद में आए शक्तिशाली भूकंप में लगभग 800 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। भूकंप के बाद लोग रात के अंधेरे में मलबे में लापता परिजनों की तलाश करते रहे। यह भूकंप नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के समेत कुनार प्रांत के कई शहरों में रविवार देर रात करीब 12:15 बजे आया। इसकी तीव्रता 6 आंकी गई है। भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर दूर पूर्व उत्तर पूर्व में था। भूकंप का केंद्र जमीन से 8 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद भी कई झटके महसूस किए गए। इससे कई गांव तबाह हो गए। बचावकर्मी घायल लोगों को ढही हुई इमारतों से निकालकर स्ट्रेचर की मदद से हेलीकॉप्टरों से ले गए। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने बनाया आयोग। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 258 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से संबंधित विवाद के मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया गया। कमीशन पूरे मामले की जांच व सुनवाई कर 3 माह के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। कमीशन की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। राज्य सरकार को अधिकतम 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दरअसल जेएसएससी ने वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के 17,786 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट व कट ऑफ भी जारी किया था। इसमें जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई। इससे वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं। उन्होंने नियुक्ति की मांग की है। प्रार्थी मीना व अन्य की ओर से 258 याचिका दायर की गई थी। चोरी के आरोप में महिला के बाल काटे, चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। डुमरी थाना क्षेत्र के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां चोरी के आरोप में एक महिला के बाल काटकर और चप्पलों की माला पहनाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद डुमरी पुलिस हरकत में आई और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने 6 महिलाओं सहित 9 लोगों को नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 4 नामजद महिला आरोपियों में रेखा देवी, भानुमति देवी और वृंदा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। यह घटना रविवार की बताई जा रही है। घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का होगा प्रकाशन। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2 सितंबर से शुरू होगा। मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 17 सितंबर तक सूची से संबंधित दावा आपत्ति जमा की जा सकेगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, हटाने के लिए फॉर्म 7 व संशोधन के लिए फॉर्म 8 जमा किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन की वजह से घाटशिला विधानसभा सीट रिक्त हुई है। उपचुनाव के लिए आयोग ने अलग से मतदाता पुनरीक्षण आरंभ करने का निर्देश दिया है। जैक बोर्ड के मैट्रिक व इंटर के टॉपरों को मुख्यमंत्री स्कूटी व लैपटॉप देकर करेंगे पुरस्कृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में आयोजित समारोह में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वर्ष 2025 के मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री इन टॉपरों को सुजुकी की 125 सीसी की स्कूटी, लैपटॉप और 3 लाख रुपये देंगे। समारोह में फर्स्ट टॉपर को 3 लाख रुपये, लैपटॉप व मोबाइल, सेकेंड टॉपर को 2 लाख रुपये, लैपटॉप व मोबाइल और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपये, लैपटॉप व मोबाइल दिए जाएंगे। समारोह में अन्य बोर्ड के टॉपरों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्य और लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी सम्मानित किया जाएगा।
टीजीटी 2016 के शेष 2034 रिक्त पदों के विरुद्ध 6 महीने के भीतर भरने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि कुल 17,784 विज्ञापित रिक्तियों के मुकाबले प्रतिवादियों ने केवल 12,046 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण 3,704 रिक्तियों को सरेंडर करने का दावा किया गया है, तो शेष 2,034 रिक्तियों को पात्र याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने जेएसएससी और राज्य सरकार को शेष 2,034 रिक्तियों को 6 महीने के भीतर भरने का निर्देश दिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में करम पूर्व संध्या समारोह का हुआ आयोजन। रांची जिला पढ़ा संगठन के तत्वाधान में मोरहाबादी मैदान में सोमवार को करम पूर्व संध्या समारोह 2025 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को करम महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत हमें दी है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हमारे अगुआ मार्गदर्शकों ने जो सांस्कृतिक विरासत हमें सौंपी है, ये समृद्ध विरासत हर हाल में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। यही राज्य सरकार के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी समाज के अंदर की कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रयास में सफलता तभी मिलेगी जब पूरा समाज एक होकर राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। हटियापुरी वंदे भारत ट्रेन का नया समय सारणी हुआ जारी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हटियापुरी साप्ताहिक वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर टाइम टेबल कमेटी को नया प्रस्ताव भेजा है। दक्षिण पूर्व रेलवे से मांगी गई जानकारी पर उप मुख्य परिवहन प्रबंधक एस.के. बनर्जी ने जानकारी दी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने हटिया से पुरी के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर नई समय सारणी भेजी है। यह ट्रेन साप्ताहिक होगी। हटिया से ट्रेन रविवार को रात 8 बजे रवाना होगी और झारसुगुड़ा होते हुए पुरी सोमवार को सुबह 7:30 बजे पहुंचेगी। वहीं पुरी से यह ट्रेन सोमवार को दिन के 11:15 बजे रवाना होगा और झारसुगुड़ा होते हुए रात के 11:45 बजे हटिया पहुंचेगा। मालूम हो कि रांची से वर्तमान में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इसमें रांची पटना वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत और रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं। लातेहार में जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नई नीति नई दिशा से प्रभावित होकर जेजेएमपी के 9 नक्सलियों ने सोमवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सभी नक्सलियों पर सरकार ने कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। आत्मसमर्पण करने वालों में जोनल कमांडर रविंद्र यादव, सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, बलदेव कुंजू, मुकेश राम, पवन उर्फ राम प्रसाद, एरिया कमांडर धोरोजी उर्फ राजू राम उर्फ गार्जियन, विजय यादव, श्रवण सिंह उर्फ पारस सिंह तथा मुकेश कुंजू शामिल हैं। सरकार की ओर से रविंद्र यादव, अखिलेश यादव, बलदेव कुंजू, मुकेश राम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि पवन उर्फ राम प्रसाद पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस को कई अत्याधुनिक हथियार सौंपे हैं। जमशेदपुर के प्रोफेसर से 1.5 करोड़ रुपए के साइबर ठगी मामले में तेलंगाना से एक गिरफ्तार। एनआईटी जमशेदपुर के प्रोफेसर प्रभात कुमार से 1.5 करोड़ रुपए के साइबर ठगी के मामले में सीआईडी की साइबर थाना रांची की टीम ने तेलंगाना से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान एरा लक्ष्मा रेड्डी के रूप में की गई है, जो तेलंगाना के करीमनगर का रहने वाला है। उसने प्रोफेसर को निवेश करने पर कम समय में 2 से 4 गुना अधिक राशि हो जाने का झांसा दिया और ठगी की थी। इस मामले में पहले भी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एक खाते में सिर्फ 2 दिनों में 58 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे, जो इसी मामले से जुड़ा है। गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार
इसी खाते से जुड़े कुल 11 शिकायतें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और झारखंड सहित कई राज्यों में दर्ज है।